नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। जिले के चारामा में एक बार फिर रेत का खेल शुरू हो गया है। इलाके में 10 से ज्यादा रेत खदानें चलाई जा रही है। रेत माफिया अपने खदान का संचालन करने किसी भी हद तक जा रहे हैं। मचांदुर में रेत खदान से रेत निकालने रेत माफियाओं में द्वारा निजी जमीन पर ही सड़क बनवा दी गई। जब जमीन मालिक ने इसका विरोध किया तो उसकी बातों को दरकिनार कर देर रात भी धड़ल्ले से रेत की तस्करी की जा रही है। कांग्रेस नेता ठाकुर राम कश्यप ने बताया कि उनकी जमीन मालिक शैलेंद्र, उन्होंने जमीन 5 साल के लिए लीज पर ली है। रेत तस्करों ने न तो जमीन मालिक से परमिशन ली है और न ही उनसे परमिशन ली गई और यहां रातों रात सड़क बनाई गई है। इसके लिए उनसे किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई है। उन्होंने बताया कि सरपंच के द्वारा बिना ग्राम सभा की अनुमति के पहले तो खदान स्वीकृत करवाया गया, उसके बाद अब रास्ते को लेकर मनमानी की जा रही है। मामले की शिकायत के बाद आज प्रशासनिक टीम जाँच के लिए पहुंची थी। जांच में भी पाया गया है कि निजी जमीन पर सड़क बनाई गई है। एसडीएम चारामा बंजारे ने बताया कि जमीन मालिक की स्वीकृति के बिना उसकी जमीन से रास्ता बनाकर रेत परिवहन नहीं किया जा सकता है। इस मामले की जांच भी की जा चुकी है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज जो नाप जोख हुआ है सीमांकन, उसमें जो रेत खदान मचांदुर ग्राम पंचायत भर्री टोला, जिसमें सरपंच अपने मनमानी के चलते ज़बरदस्ती शैलेंद्र कुमार पिता ईश्वर सिसार की ज़मीन पे, जो ज़मीन ग्राम महूत का आता है, उनमें मनमानी तरीके से ज़बरदस्ती रोड रास्ता बना के रेत परिवहन कर रहा है, जिसका पावर ऑफ रिटर्निंग मेरे पास है और उसी के आधार पे हम लोग आज सीमांकन करवाए और सीमांकन में ज़मीन सही पाया गया और पावर ऑफ रिटर्निंग के हिसाब से मुझे 5 साल के लिए वो ज़मीन लीज में दिया गया है शैलेंद्र कुमार पिता ईश्वर सिसार के माध्यम से। तो वो जो सड़क बनाई गई थी वो क्या आपसे पूछ के बनाई गई थी या? नहीं, जब वो सड़क जो बनाया गया है ना, सरपंच अपने मनमानी तरीके से ज़बरदस्ती बनाया है, जिसमें रेत परिवहन कर रहा है। क्या बोल रहा है? अब शासन प्रशासन क्या कहता है? अब शासन प्रशासन का वही है, पंचनामा अभी रिपोर्ट न्यायालय में जाएगा तहसीलदार साहब के पास, उसके बाद न्यायालय आदेश करेगा और उसमें प्रतिबंध लगाए। प्रतिबंध नहीं होगा उसके बाद भी रेत निकालेंगे तो कैसे करेंगे आपकी जमीन? भाई प्रतिबंध नहीं करेंगे तो फिर अपने तरीके से उसमें हम कार्रवाई करवाएंगे और प्रशासन क्यों बात नहीं मानेगा। बिना आपकी परमिशन के आपकी जमीन पर सड़क बना दी गई। हाँ, क्या आप मानहानि की? हाँ, जरूर मानहानि का हम दावा ठोकेंगे, क्योंकि ज़बरदस्ती सरपंच रोड बना के अवैध माने परिवहन कर रहा है रेत का, खदान का, मचांदुर का, तो जरूर हम मानहानि का दावा ठोकेंगे। ये हमारे महूत पंचायत शैलेंद्र कुमार पिता ईश्वर राम का जमीन है, जिसको जबरदस्ती भरी टोला के सरपंच रेत खनन के लिए रोड बनाया गया है। आज जांच में आए तो क्या मिला नाप जोख? नाप में आज सही पाया गया। क्या पाया गया ये बताइए। रोड बनाए वो जमीन ईश्वर राम का है, शैलेंद्र सिसार का है। फिर आप लोगों से कभी परमिशन लिया? नहीं, सरपंच नहीं, कुछ नहीं किया। क्या ग्राम सभा में प्रस्तावित था ये सब? नहीं, ग्राम सभा में कोई प्रस्तावित नहीं है। तो ये क्या मनमानी कर रहे हैं क्या यहाँ पर? ये अपने मनमानी कर रहे हैं सरपंच भरी टोला का। प्रशासन क्या बोलता है इस पर? शासन को हो जांच पड़ताल चल रहा है। जांच में तो सही पाएंगे। हाँ, तो सही पाए गए, वो गलत उपयोग कर रहे हैं। वो लोग दूसरे के जमीन में रोड बना रहे हैं। आज पंचनामा हुआ, क्या हुआ? पंचनामा में वो ईश्वर शैलेंद्र छाटा का शैलेंद्र सिसार का जमीन पाया गया। आप लोगों ने, गांव वालों ने मिलकर कहाँ शिकायत की थी इसकी? इसका तो हम कहीं शिकायत अभी नहीं की। उनकी जो जमीन है वहां पर सड़क बना दी गई है, वहां से वाहनें निकल रही है। जांच आज हुई है, क्या इसके आगे कार्रवाई? जांच करने के लिए टीम तहसीलदार के द्वारा गठित किया गया था और अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है। तहसीलदार से मैंने बात किया है, जैसे ही रिपोर्ट आएगा और अवैध रूप से कोई रोड रास्ता बना के जा रहा है तो भूमि स्वामी का क्या इच्छा है उसके ऊपर निर्भर करता है। यदि वो चाहेगा तो रोड रास्ता जाएगा और नहीं चाहेगा तो नहीं जाएगा। अगर मान लो उसमें जमीन मालिक के हक में अगर बात आती है और जमीन मालिक जो हमसे बात हुई वो नहीं चाहता है, तो इस पर आगे क्या? भूमि स्वामी यदि शिकायत करेगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे।
सर अभी एक और एक आदेश निकाला गया था कि जब तक जांच चल रही है तब तक जो खदान है वो बंद रहेगा, उसके बावजूद भी खदान नहीं चल रही, क्या कुछ जानकारी? नहीं, खदान को रोकने के लिए हमने कोई आदेश नहीं किया है। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।